गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग बच्चों। अब हम लोग बात कर रहे हैं 36th एग्जाम्पल के बारे में, पेज नंबर 1.47 2023 एडिशन टीएस ग्रेवाल की बुक का बच्चों। और अभी हम सारे एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, फिर सारे क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। और यकीन मानिएगा ये सारे एग्जाम्पल्स और सारे क्वेश्चन करने के बाद में कोई भी टॉपिक आपका रिमेनिंग नहीं रहेगा, बाकी नहीं बचेगा बच्चों। और एग्जाम में आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास होंगे, ना कोई कोचिंग की और ना ही किसी इंस्टीट्यूट की आपको रिक्वायरमेंट होगी बच्चों। चलिए पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 36। द कैपिटल अकाउंट ऑफ अलका एंड अर्चना शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 4 लाख एंड 3 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली। बच्चों इसने कहा है कि हमारे पास दो पार्टनर है, अलका देवी हमारे पास है और अर्चना पूर्ण सिंह। सॉरी, ये अर्चना पूर्ण सिंह नहीं है क्योंकि वो तो क्यों नहीं है, क्योंकि वो द कपिल शर्मा शो में बिजी है बच्चों, हंसने में, है ना। हाँ जी, जो इनका जो क्रेडिट बैलेंस है वो कितने रुपए का है, कैपिटल का 4 लाख रुपीस का है बच्चों। इसका 4 लाख है और इसका कितना है, कहां है भाई, 3 लाख रुपए का है। ओके, 3 लाख रुपीस का इसका कैपिटल का बैलेंस है बच्चों। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्रॉइंग्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2 लाख। बोल रहा है भैया हमने है ना क्या किया, ड्रॉइंग्स थी वो लेस कर दी और जो प्रॉफिट था उसे ऐड कर दिया। अच्छा भाई, हमें निकालना है ओपनिंग कैपिटल, तो जो उसने लेस किया उसको ऐड कर देंगे, जिसको उसने ऐड किया उसको लेस कर देंगे बच्चों। द ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर 18-19 वर। उसने कहा है कि ड्रॉइंग्स जो है वो अलका की है 10,000 रुपीज एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ये देवी जी हर 3 महीने में ड्रॉइंग्स कर रही है, तो साल में 4 बार ड्रॉइंग्स करेगी, तो 40,000 रुपीज किसने ड्रॉइंग्स की, इस पर इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग। और जो अर्चना पूर्ण सिंह है इसने ड्राइंग्स की है अलग अलग टाइम पर अलग अलग अमाउंट के अंदर, तो बच्चों इस पर हम लगाएंगे प्रोडक्ट मेथड। 31 ऑफ मई को 8,000, 1 नवंबर को 7,000, 1 फरवरी को 5,000 रुपीज की ड्राइंग्स की, कुल मिला के 8, 7, 15 प्लस 5 20,000 रुपीज की अर्चना जी ने ड्राइंग्स की है बच्चों। क्या चाहता है, दिल चाहता है, नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन चाहता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 10% पर एनम। आईओ से निकाल के दो, 10% के रेट से निकाल देंगे साहब, जैसा हुक्म आपका। और ड्राइंग्स पर भी आपको इंटरेस्ट निकालना है 6% पर एनम के हिसाब से निकाल देंगे साहब। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, आईओ से निकालने के लिए, कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालने के लिए मेरे पास में ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है कैपिटल पर वो ओपनिंग कैपिटल पर निकलता है। तो मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले इसमें मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। आइए इसकी कैलकुलेशन हम लोग यहीं पर ही कर लेते हैं बच्चों, है ना। यहां लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओके, सबसे पहले उसने मुझे क्या दे रखी है, उसने मेरे को क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है बच्चों। हमारे पास दो पार्टनर है, अर्चना, सॉरी ये अलका है और ये दूसरी वाली अर्चना है। इसको मैं अलका यहां कर देता हूं, दूसरी अर्चना है, याद रखिएगा, है ना। कितनी है क्लोजिंग कैपिटल बच्चों, 4 लाख रुपीस की क्लोजिंग कैपिटल इसकी है और 3 लाख रुपीस की इसकी है। उसने बोला भाई हमने ड्राइंग्स लेस कर दी तो हम वापस ऐड कर देंगे, है ना। तो ऐड करेंगे यहां पे ड्राइंग्स को। अब जो अलका ने क्या किया, अलका ने क्वार्टरली ड्राइंग्स किया बच्चों। तो मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं बच्चों, फिर से मैं आपको समझाता हूं कि मान लीजिए ये कंप्लीट आपका ईयर है, साल है, इसको हाफ करेंगे तो हाफ ईयरली बन जाएगा, इसको 4 पार्ट्स में करेंगे डिवाइड तो क्वार्टर बन जाएगा। उस देवी ने क्या किया, हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग्स की है, यानी साल में 4 बार ड्राइंग्स की है। यहां पर 10,000 की ड्राइंग्स की होगी, यहां पर 10,000 की ड्राइंग्स की होगी, यहां पर 10,000 की ड्राइंग्स की होगी और यहां पर भी उसने 10,000 रुपीज की ड्राइंग्स की होगी बच्चों। कुल मिला के उसने कितने रुपए की ड्राइंग्स की, 40,000 रुपीज की उसने ड्राइंग्स किया बच्चों। तो यहां पे 40,000 लिख देंगे यहां पर। और अर्चना के बारे में अलग से दे रखा है उसने 8,000, 7,000, 5,000, टोटल जो है इसने वो 20,000 रुपीज की बच्चों ड्राइंग्स की है बच्चों। दैट्स इट, वो भी लिख देंगे हम लोग यहां पर, है ना। अब इसको ऐड कर लीजिए, कितना आ रहा है इसका और ये भी कितना आ रहा है बच्चों, ये हो गया 440 और ये हो गया बच्चों आपके पास में 320 बच्चों। अब इसके बाद में उसने कहा कि हमने प्रॉफिट को ऐड कर दिया तो हम लेस कर देंगे। ओके, तो यहां पे करेंगे लेस प्रॉफिट बच्चों,
तो ये प्रॉफिट यहाँ पर लेस हो जाएगा। और बच्चों प्रॉफिट के लिए उसने कहा है 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ है। अब बच्चों 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है, इनका आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है नहीं पता, तो हम क्या मान लेते हैं हमेशा बच्चों 1:1 मान लेते हैं। तो 2 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए हमने अलका को दिए होंगे और 1 लाख रुपए जो है वो हमने अर्चना को दिए होंगे। तो ये निकल गई इनकी ओपनिंग कैपिटल जो स्टार्टिंग में इनकी थी बच्चों। कितनी आ गई ओपनिंग कैपिटल? लेस करने पे ये आएगा बच्चों 340 रुपीस की इसकी ओपनिंग कैपिटल हो गई और इन देवी जी की हो गई 2,20,000। वेरी वेरी सिंपल। अब क्या करेंगे, इस ओपनिंग कैपिटल का कितना परसेंट है साहब? 10% है, तो इसका 10% हम लोग क्या कर देंगे, इंटरेस्ट निकाल देंगे। तो कितना आएगा 34,000। इसका कितना आएगा 22,000। ये इसका इंटरेस्ट हो गया। मैं फिर भी आप लोगों के लिए इसको यहाँ पे बच्चों कर देता हूँ। एक बार इसको हटा के यहाँ से हम यहाँ पे एक बार इसको कर देते हैं। ये लीजिए कैलकुलेशन ऑफ IOC। बच्चों बात करते हैं पहले अलका के बारे में बात करते हैं। अलका की जो ओपनिंग कैपिटल है वो है 3,40,000 का 10% निकाल देंगे हम लोग यहाँ पे। सो दिस इज 34,000 बच्चों, है ना। और इसके अलावा जो है अर्चना जो है इसकी कितनी थी बच्चों 2,20,000। उसका कितना हो जाएगा 10% यहाँ निकालना है आपको, तो इसका हो गया 22,000 बच्चों। चलो हमने आयु से निकाल दिया। अब बच्चों वो हमसे चाहता है कि हम उसको ड्राइंग्स पर भी इंटरेस्ट निकाल के दे 6% के रेट से। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अलका की बात करते हैं। एक बार यहाँ पे है ना, अलका के ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, ऊपर लिख दीजिएगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टॉपिक करके वर्किंग नोट के अंदर, है ना। अब सॉल्व करते हैं। देखो जो हमारे पास में अलका है ना, अलका जैसा मैंने कहा कि उसने साल में 4 बार ड्राइंग्स किए बच्चों, 10,000 10,000 10,000 10,000, तो कुल मिला के उसने 40,000 रुपीज की ड्राइंग्स की है। ओके, तो 40,000 यहां लिख देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6% है, तो यहां लिख देंगे। अब कितने महीने का, तो बच्चों मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई भी पार्टनर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग्स करता है तो उस पर 7.5 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट लगाना है। क्वार्टरली अगर वो मिड में बीच में अगर वो ड्राइंग्स करता है तो उस पर 6 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट लगाना है। और अगर क्वार्टर के हर क्वार्टर के एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर अगर वो ड्राइंग्स करता है बच्चों तो उस पर आपको 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना होता है। और ये जो अलका है वो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर 10,000 रुपीज की ड्राइंग्स कर रही है। इसका मतलब यहां पर इसको हम 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगा देंगे बच्चों। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 40,000 इंटू करेंगे 6% बच्चों और 4.5 अपॉन 12 करते ही हमारे पास आ जाएगा 900 रुपीज का। ये तो अलका का ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट हो गया बच्चों। अब जो हमारे पास में अर्चना देवी है इसका ना टाइम पता ना अमाउंट पता, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं प्रोडक्ट मेथड को यूज करते हैं बच्चों। तो आइए इसके प्रोडक्ट मेथड के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे बच्चों। सबसे पहले एक टेबल हमने यहाँ पे छोटी सी टेबल बना ली। यहाँ पे इसको हम लोग एक बार यहाँ से बच्चों क्लीन कर देते हैं। ये टेबल आपने बना ली बच्चों यहाँ पर, है ना। इस टेबल के अंदर अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटी सी चीज हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं ऐसे करके। बस सबसे पहले जो यहाँ पर हम बनाएंगे ये टेबल बन गई बच्चों, है ना। सबसे पहला जो कॉलम बनेगा बच्चों वो बनेगा डेट का कि इस देवी ने ड्राइंग्स कब की, और दूसरा बनेगा अमाउंट का, कितने रुपए की ड्राइंग्स की। पहले ये देख लेते हैं हम लोग एक बार यहाँ पे। इस देवी ने बच्चों 31 ऑफ मई को ड्राइंग्स की है पहली बार। चलो 31 ऑफ मई को इसकी ड्राइंग्स लेते हैं। 31 ऑफ मई को इसने ड्राइंग्स की है बच्चों, कितने रुपए की ड्राइंग्स की है, इसने 8,000 रुपीज की ड्राइंग्स की है। सिंपल अपन ने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद में 1 नवंबर को इसने फिर से ड्राइंग्स की है 7,000 रुपीज की, वो यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद में बच्चों इसने जो है वो 1 फरवरी को फिर से ड्राइंग्स की है, और वो कितने रुपए की है इसने 5,000 रुपीज की इसने ड्राइंग्स की है। ये उसने हमको दे रखा है। अब अगला काम हमारा है, आगे लिखेंगे यहाँ पे टाइम। टाइम यानी 31 ऑफ मई को उसने पहली ड्राइंग्स की, तो अप्रैल में तो निकल गया।
अब कहां से काउंट होगा इसका इंटरेस्ट? जून के मंथ से काउंट होगा। तो काउंट कीजिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। तो बच्चों यहां पर कितना हो गया? 10 महीने का आपके पास में टाइम होगा, 10 महीने तक ये इसको यूज करेंगे पैसे को। ऐसे इसके बाद में 1 नवंबर से काउंट करेंगे तो नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। तो ये कितना हो गया आपके पास में? 5 मंथ्स का हो गया। और अब काउंट करेंगे 1 फरवरी से, तो फरवरी और मार्च, तो 2 महीने का यहाँ पे टाइम पीरियड इसमें आ गया। अब हमें लास्ट में क्या निकालना है बच्चों? लास्ट में निकालना है प्रोडक्ट। बच्चों प्रोडक्ट कैसे आता है? जब हम लोग अमाउंट को और टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, तो हमारे पास में यहां पर प्रोडक्ट आ जाता है बच्चों। तो चलिए इस प्रोडक्ट को निकालते हैं। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, कितना आएगा बच्चों? ये आएगा आपके पास में 80,000। ठीक है, इसके बाद 7 को करेंगे मल्टीप्लाई 5 से, कितना आएगा? 35,000। इसके बाद में 5 को करेंगे मल्टीप्लाई 2 से, कितना आएगा बच्चों? 10,000। अब इस पूरे का हमको क्या करना? टोटल कर लेना बच्चों। तो कितना हो जाएगा टोटल करके? ये 80,000 में ऐड करेंगे 35,000 और ऐड करेंगे कितना? 10,000 बच्चों। तो ये आपके पास हो गया 1,25,000। तो 1,25,000 रुपीज का आपके पास में टोटल ऑफ प्रोडक्ट हो गया। तो बच्चों ऐसे केस में हमको फॉर्मूला क्या लगाना होता है? इसका फॉर्मूला होता है बच्चों ड्राइंग्स IOD निकालने का, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 1/12। ये हमें करना होता है बच्चों। दिस इज द फॉर्मूला, हम जो पीछे सीख भी चुके हैं, है ना। तो टोटल प्रोडक्ट कितना है हमारे पास में? 1,25,000 रुपीज का, जो पीछे अभी अपन ने यहां पे करके देखा था बच्चों। दिस इज द अमाउंट 125। इसके बाद उसने कहा कि जो इंटरेस्ट की रेट है बच्चों वो 6% है, कर देंगे और इंटू करेंगे 1/12। तो सॉल्व करके देखते हैं कितने रुपए का इंटरेस्ट बनता है। 6%, 125 इसका 6% डिवाइडेड बाय 1/12, इसका हो गया 625 बच्चों। तो 625 रुपीज का इसका ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट बनता है बच्चों। इतना उसने हमसे इस पूरे एग्जाम्पल में पूछा है बच्चों। सो आई बिलीव बच्चों आपको एग्जाम्पल नंबर 36 समझ में आ गया।